में होगा बड़ा उलटफेर। नीतीश ने बुलाई जेडीयू की अहम बैठक। डिप्टी सीएम पार्टी अध्यक्ष को पहले ही किया तलब। नीतीश कुमार क्या कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से अचानक 4 साल बाद उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के साथ साथ खुला अधिवेशन बुला लिया है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में बड़ा खेल होने वाला है? क्योंकि पटना में नीतीश कुमार के आवास पर लगातार बैठकें हो रही हैं और इन सब के बीच में बिहार सरकार की तरफ से राबड़ी देवी को मकान खाली करने का एक बार फिर नोटिस दे दिया गया है। उससे बीजेपी के डर से जोड़कर ही देखा जा रहा है। यानी नीतीश कुमार की सक्रियता से बीजेपी इतना डर गई कि उन्होंने एक बार फिर राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस दे दिया। क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच नजदीकियां अगर बढ़ी तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाएगी। और इसी बात के संकेत बीजेपी को मिलने लगे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच की नजदीकियां बढ़ रही हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार का जो 7 सर्कुलर रोड वाला बंगला है, जो अभी उनको आवंटित हुआ है, कुछ महीने पहले वो उसमें शिफ्ट हुए हैं, वो राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले से महज 850 मीटर की दूरी पर है। और यही कारण है कि राबड़ी देवी से ये बंगला खाली कराया जा रहा है। और राबड़ी देवी को जो नया बंगला दिया गया है, यानी 39 हार्डिंग रोड, वो नीतीश के नए आवास से करीब 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी दोनों के बीच की दूरियां बढ़ाई जा रही हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का डर है। क्योंकि बीजेपी को डर है कि नीतीश कहीं एक बार फिर से आरजेडी के साथ तो नहीं चले जाएंगे, इसीलिए लालू को उनसे दूर रखने की कोशिश हो रही है। वैसे नीतीश के मन में क्या चल रहा है, ये अभी तक बीजेपी भी नहीं समझ पाई। और अब जिस तरह से नीतीश कुमार ने पार्टी की बैठक बुला ली है, उसके बाद तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला करेंगे। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। और ये जानना यहां पर बहुत जरूरी है कि आखिर 4 साल बाद इस बैठक को बुलाने की जरूरत नीतीश कुमार को क्यों पड़ गई। बिहार की सियासत में हलचल बढ़ गई है। एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन में खींचतान चल ही रही है और इन सब के बीच पूर्व सीएम नीतीश कुमार भी बीजेपी आलाकमान की चिंता बढ़ा रहे हैं। वजह है उनका बिहार की राजनीति में अचानक सक्रिय होना, वो भी तब जब वो राज्य के सीएम भी नहीं है। कुछ दिन पहले वो डिप्टी सीएम से मिलने पहुंचे और उनसे मिलने के बाद जेडीयू की बैठक बुलाना बिहार के सियासी तापमान को तो बढ़ा ही रहा है, बीजेपी का बीपी भी बढ़ा रहा है। कयास है कि क्या नीतीश कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्या विजय चौधरी ने नीतीश को ऐसा कुछ बताया है जिसके बाद नीतीश कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में लग गए हैं? तो सवाल यह है कि क्या जल्द ही नीतीश कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं? वैसे तो जब से नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ी है, तभी से राज्य की सियासत गरमाई हुई है। बिहार में क्या चल रहा है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तमाम सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इस बदलाव को लेकर बिहार की जनता का क्या मिजाज है। लेकिन जिस तरह नीतीश सक्रिय दिख रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जैसा कहा था कि बिहार छोड़कर नहीं जा रहे हैं, वैसा ही वो कर भी रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। पहले विजय चौधरी से मिलना, उनसे सरकार की रिपोर्ट मांगना, फिर संजय झा से मुलाकात करना और 2 बड़े नेताओं से मिलने के बाद मंथन करने के बाद जेडीयू की अहम बैठक बुलाना। ये सब कुछ तो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, जिससे बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर क्या है नीतीश कुमार की रणनीति। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों जिस तरह सरकार की रिपोर्ट मांगी, उसी ने राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए थे। चर्चा का बाजार तब ज्यादा गर्मा गया जब नीतीश कुमार का अपने नेताओं से मुलाकात का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए चर्चा शुरू हो गई है कि एक बार फिर बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। हुआ यह है कि अपने नेताओं से मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद और खुला अधिवेशन की अहम बैठक बुला ली है। यह बैठक 21 जून को पटना में पार्टी के प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि कहा तो यह जा रहा है कि बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार के निर्वाचन पर राष्ट्रीय परिषद की औपचारिक मोहर लगाई जाएगी और इसके साथ ही पार्टी संगठन को मजबूत करने, आगामी राजनीतिक रणनीति तय करने और संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत तौर पर बातचीत की जाएगी।
अब ये सब तो कहा जा रहा है, लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि मामला कुछ और ही है, क्योंकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे के बाद ये पहली बड़ी संगठनात्मक बैठक है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि विजय चौधरी और संजय झा से बंद कमरे में मुलाकात करने के बाद नीतीश ने ये बैठक क्यों बुलाई, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बैठक नहीं है, बल्कि ये बैठक सालों में होती है। तो अब बैठक क्यों बहुत खास है, क्यों चर्चा का विषय बन गई है, इसे ऐसे समझिए कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 साल पहले 29 जून 2024 में हुई थी। वहीं राष्ट्रीय परिषद और खुला अधिवेशन की बैठक तो 4 साल बाद हो रही है। बता दें कि यह बैठक आखिरी बार 10-11 दिसंबर 2022 में हुई थी और बड़ी बात यह है कि इसी बैठक में ही बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कवायद हुई थी। नीतीश ही थे जो 2024 लोकसभा से पहले विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए थे और इसकी नींव उन्होंने दिसंबर 2022 में रखी थी और वो इसमें सफल भी हुए थे, क्योंकि 2023 में पूरा विपक्ष एक मंच पर आ गया था। अब शायद आप समझ गए होंगे कि इस बैठक की खबर ने सियासत को क्यों गरमा दिया है, क्यों सभी की निगाहें इस बैठक पर गड़ गई हैं। कहा तो यह जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं जिसका असर राज्य के सियासी समीकरण पर भी पड़ सकता है। कहीं फिर से विपक्ष के साथ हाथ मिलाने का मन तो नहीं बना लिया है नीतीश कुमार ने, और आप जानते ही हैं कि ये कयास यूं ही तो नहीं लग रहे हैं। इसके संकेत तो बीते कुछ दिन से खुद नीतीश कुमार दे रहे हैं। पहले वो राज्य की बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड मांगते हुए दिखाई दिए। उन्होंने डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी से कहा था कि शाम में घर आइए और एक एक चीज बताइए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, अच्छे से काम कीजिए। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, देखिए। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद उन्होंने अपने सबसे खास और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को अचानक ही अपने घर बुला लिया। संजय झा से नीतीश ने कहा कि आप 10 बजे नहीं 10:30 बजे मेरे आवास पर आइए, आपसे कुछ बात करें। और इस तरह लगातार 2 दिनों में जेडीयू के 2 सबसे बड़े चेहरों को तलब किए जाने के बाद अब जेडीयू की अहम बैठक भी बुला ली गई है। और ये पूरा घटनाक्रम बिहार में बड़े सियासी उलटफेर के संकेत दे रहा है। अब सबकी नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हैं कि बैठक में वो क्या फैसला करने वाले हैं। कयास है कि कहीं नीतीश का कुर्सी प्रेम बीजेपी के लिए मुसीबत तो नहीं बनने जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अपने 2 प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर नीतीश ने जरूर कोई बड़ा फैसला लिया है, और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नीतीश बीजेपी के काम पर पैनी नजर रखे हुए हैं। वो बस मौके की तलाश में है कि बीजेपी कोई गलती करे और नीतीश उस पर दबाव बनाए, क्योंकि इसके संकेत उन्होंने तभी दे दिए थे जब 20 अप्रैल को विधायक दल की एक बैठक उन्होंने बुलाई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हम बिहार में रहकर सरकार के काम पर नजर रखेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम ने जरूर बीजेपी के खिलाफ ऐसी कोई जानकारी नीतीश को दे दी है जिसे बड़ा मुद्दा बनाकर नीतीश सीएम पद पर दोबारा अपनी दावेदारी ठोक। और अगर ऐसा नहीं होता है, बीजेपी नीतीश के दबाव में नहीं आती है, उन्हें सीएम दोबारा नहीं बनाती है, तो नीतीश ने अपने पार्टी के प्रमुख नेताओं से बात तो कर ही ली है। वो बीजेपी से हाथ छुड़ाने में देरी नहीं लगाएंगे। शायद इसी पर मंथन करने के लिए नीतीश ने अचानक इतनी बड़ी बैठक बुला ली है, या कहें कि जानकारी देने के लिए बैठक बुलाई गई है। कहा यह भी जा रहा है फैसला तो हो चुका है, बस मोहर लगना बाकी है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।